जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है वो होगी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास, यानी कि सामान्य अभियोग्यता की क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में 14 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मैंने आपको टाइप 1 यानी पहले टाइप के बारे में बताया था। 2-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था और बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन टाइप 1 में आते हैं। मैं आपको जितने भी टाइप बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के सारे टाइप मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आज की इस क्लास में हम लोग टाइप 2 के बारे में बात करेंगे कि टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कुछ टेक्निक, कुछ ट्रिक्स भी बताया था। अगर आपको वो पता है, आपको अगर याद है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय कम होता है और जब समय कम हो तो ऐसे सिचुएशन में हमें कोई टेक्निक, कोई ट्रिक पता होना चाहिए। तो जो भी ट्रिक और टेक्निक मैंने आपको बताया, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। ठीक है। प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही क्लियर होती हैं। ठीक है। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। और दोस्तों, जीके जीएस की क्लास चल रही है आपकी, हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, साइंस की आपकी क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, फिजिक्स की आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सभी क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। तो बिना देर की आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आज टाइप 2 के बारे में। किसके बारे में? टाइप 2 के। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने सीख लिया ना तो काम बन जाएगा। ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में दूसरा जो टाइप होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा कितना आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि शब्द, कौन सा शब्द है? यदि शब्द POLISH पुलिस को MLIFPE लिखा जाता है या लिखते हैं, तब DIG को क्या लिखेंगे? ये आपसे प्रश्न कर रहा है। ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शन ए है आपका ZFD, ऑप्शन बी है आपका AFD, ऑप्शन सी है आपका BGD एंड ऑप्शन डी है आपका EHF। ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक, वो किस नंबर पर लिखे होते हैं, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो ट्रिक आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो फिर भाई आपके लिए समस्या हो जाएगी, समय आपका काफ़ी लग जाएगा। CFILORUX ये बताया था मैंने। इसके अलावा एक ट्रिक और बताया था एजोटी करके, तो आपको मैं बार बार बोलूँगा कि ये आप याद रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सी किस नंबर पर है? तीसरे पर, F छठे नंबर पर, I 9वें नंबर पर, L आपका 12वें नंबर पर होता है, O 15वें पर, R 18वें पर, U 21 नंबर पर और X जो आपका वो 24 नंबर पर होता है। ये आप ट्रिक याद रख लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इससे। ठीक है। तो चलो करते हैं। पुलिस को क्या लिखा जा रहा है? लिख लो POLISH। इसे क्या लिखा जा रहा है? इसे लिखा जा रहा है MLIFPE। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये पता करेंगे कि इनमें क्या कनेक्शन है। इस वाले लेटर में, इस वाले लेटर में क्या कनेक्शन है, इसमें क्या कनेक्शन है, इसमें क्या कनेक्शन है। हर लेटर में हमें कनेक्शन ढूंढना है। अगर मिल गया तो हम बहुत ही आराम से DIG को बता सकते हैं कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो देखो, P किस नंबर पर है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर है। तो P किस नंबर पर है? O 15वें नंबर पर है, तो O के बाद P आता है, तो P 16वें नंबर पर हो जाएगा। O आपका 15 नंबर पे है, L आपका 12 नंबर पर है, I आपका 9 नंबर पर होता है, S की बात करें तो 19 नंबर पर और H की बात करें तो 8वें नंबर पर। ठीक है।
ये यहाँ से मिल जाएगा आपको। यम की बात करें तो यम आपका 13वें नंबर पर होगा, यल आपका 12 नंबर पर है, आई आपका 9 नंबर पर है, एफ आपका 6 नंबर पर है, पी आपका 16 नंबर पर है और ये आपका 5वें नंबर पर है। अब आप ज़रा देखिए कि इनमें क्या कनेक्शन है। यहाँ 16 था तो यहाँ कितना आया 13, यहाँ 15 तो क्या आया 12, 12 आया तो क्या है 9, 9 के बाद 6, 9 19 के बाद 16, 8 के बाद 5। मतलब क्या है कि 16 में से 3 घटाओगे तो 13 आएगा, 15 में से 3 घटाओगे 12 आएगा, 12 में से 3 घटाओगे 9 आएगा, 9 में से 3 घटाओगे 6 आएगा, 19 में से 3 घटाओगे 16 आएगा, 8 में से 3 घटाओगे 5 आएगा। मतलब क्या है कि हर लेटर में -3 का कनेक्शन दिख रहा है, 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो जो भी लेटर लिखेंगे ना उनमें से 3 घटा के हमें लिखना है। यानी कि अगर हम DIG को लिखना चाहते हैं तो जो भी लिखेंगे हर एक लेटर में से 3 घटा के यहाँ लिखना है, ठीक है। तो डी किस नंबर पर होता है 4 नंबर पर, आई 9 नंबर पर और जी आपका 7 नंबर पर होता है। तो 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, 9 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा, 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा। पहले नंबर पर ए होता है, छठे नंबर पर एफ होता है और चौथे नंबर पर डी होता है। आपका आंसर आ चुका है AFD, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बात आई समझ में। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे, तो बस आपको क्या करना है कोड को डिकोड करना है, कोड को डिकोड करना है। अगर आप कोड समझ गए कि किस कोड में लिखा गया है, भाई हम लोग कोड वर्ड में बात करते हैं ना, इशारों में बात कह देते हैं, तो इशारों में हमें बात करनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि शब्द KOPT को IMNR लिखा जाए तो बताना है कि QUIZ यानी क्विज को क्या लिखेंगे। ऑप्शन है आपके GL नहीं OSGX, ऑप्शन बी है PSGX, ऑप्शन सी है OSHX, ऑप्शन डी है OSGY। ठीक है, चलो भाई करते हैं इसको। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि शब्द KOPT को IMNR लिखा जाता है तब आपको बताना है क्विज को क्या लिखेंगे। तो ज़रा कनेक्शन पता करो, कोड को डिकोड करो। क्या है IMNR, तो पहले ये पता करो किस नंबर पर कौन सा लेटर लिखा होता है। तो K का नंबर क्या है 11 है, O का 15 है, P का कितना है 16 और T का 20। ठीक है ना। I 9 नंबर पर है, M आपका 13 नंबर पर है, N 14 नंबर पर है, R आपका 18 नंबर पर है। तो ज़रा देखो क्या हो रहा है, यहाँ 11 है तो यहाँ 9, यहाँ 15 तो यहाँ 13, यहाँ 16 तो यहाँ 14, यहाँ 20 तो यहाँ 18, मतलब 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। समझो बात को, कितने का चल रहा है 2-2 का चल रहा है। 11 में से 2 निकलेगा 9, 15 में से 2 निकलेगा 13, 16 में से 2 निकलेगा 14, 20 में से 2 निकलेगा 18। यानी कि अगर आप क्विज को लिखने जा रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस करके चलना है आपको, 2 का डिफरेंस करके चलना है, नहीं घटाते हुए। तो Q किस नंबर पर होगा, P के बाद Q आता है और P का नंबर है 16 तो Q का नंबर होगा 17। U आपका 21 नंबर पर है, I आपका 9 नंबर पर है और Z आपका कितने पर है, Z आपका 26 पर है। ठीक है, तो 17 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 15 आएगा, 21 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 19 आएगा, 9 में से 2 घटाओ कितना आएगा 7 आएगा और 26 में से 2 घटाओ कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो बस लिख दो। 15 नंबर पे कौन सा लेटर है, O है तो O लिख दिया। 19 नंबर पे कौन होगा, तो 18 पे R है तो R के बाद कौन आएगा, यस आएगा। 7वें नंबर पर कौन होता है, G होता है। अच्छा, ज़्यादा आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला लेटर O है तो O किस में है, इसमें, इसका मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता। पहला लेटर O मिलना चाहिए तो वो नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर यस है, यस इसमें भी है, इसमें भी है, तो अभी तो मामला चल रहा है। तीसरे नंबर पर G है, यहाँ तीसरे नंबर पर G नहीं है तो ये भी कट गया। ठीक है ना। अब केवल ये दोनों बचे हुए हैं। ठीक है ना भाई, तीसरे नंबर पर G आ रहा है तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी इन दोनों में तो नहीं था। ठीक है, अब इन दोनों में 3 लेटर तो हो गया, अब चौथा लेटर कौन सा होगा, 24 नंबर वाला X होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोड को डिकोड करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पिंक को, PINK, पिंक को क्या लिखा जा रहा है? NGLI। क्या लिखा जा रहा है? NGLI। तो आपको बताना है कि आयरन को क्या लिखोगे? IRON को क्या लिखोगे? आपके ऑप्शंस हैं KPML, ऑप्शन बी है KMPL, ऑप्शन सी है आपका GMPL एंड ऑप्शन डी है आपका GMPE। ठीक है, चलो करते हैं इसको। पिंक है PINK, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है NGLI। तो P किस नंबर पर है? P आपका है 16 नंबर पर, I आपका 9 नंबर पर, N आपका 14 नंबर पर, K आपका 11 नंबर पर होता है। N आपका 14 हो गया, G आपका 7 हो गया, L आपका 12 हो गया, I आपका 9 हो गया। जरा रिलेशन पता करो, यहाँ 16, यहाँ 14, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 14, यहाँ 12, यहाँ 11, यहाँ 9। इसका मतलब कि यहाँ भी 2 का डिफरेंस चल रहा है। 16 में से 2 घटाओगे 14 आएगा, 9 में से 2 घटाओगे 7 आएगा, 14 में से 2 घटाओगे 12 आएगा, 11 में से 2 घटाओगे 9 आएगा। तो जो आपको वर्ड दिया गया वो आयरन, इसका जब आप बनाओगे, इसको जो आप डिकोड करोगे तो हर लेटर से 2 लेटर माइनस करके लिखना है। I आपका 9वें नंबर पर, R आपका 18वें नंबर पर, O आपका 15वें नंबर पर, N आपका 14 नंबर पर। तो 9 में से 2 घटाओगे 7 आएगा, 18 में से 2 घटाओगे 16 आएगा, 15 में से 2 घटाओगे 13 आएगा, 14 में से 2 घटाओगे 12 आएगा। तो 7 नंबर पर कौन होता है? G होता है। 16वें नंबर पर कौन होता है? P होता है। 13 नंबर पर कौन होगा? M होगा। और 12 नंबर पर कौन होगा? 12 नंबर पे आपका L है। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है GPML। GPML आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट का आता है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और पैटर्न को पकड़ना है ना। जैसे ही आप कोड को डिकोड कर पाएंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि शब्द ऑनेस्ट को FMLCRQ लिखते हैं, तब बताइए कि क्रोड को क्या लिखेंगे? CROWED को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले ये पता करेंगे कि भाई ऑनेस्ट में और इस वर्ड में क्या कनेक्शन है। पहले कोड को डिकोड करो, फिर आंसर निकालो। ठीक है, यच आपका किस नंबर पर होता है? यच आपका 8वें पर होता है, ओ आपका 15वें पर होता है, एन आपका 14वें पर होता है, ई आपका 5वें पर है, एस आपका 19 नंबर पर है, टी आपका 20 नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर देखना एफ किस नंबर पर है? एफ 6 पर है, एम 13 पर है, एल 12 पर है, सी 3 पर है, क्यू 17 नंबर पर होता है, आर आपका 18वें नंबर पर होता है। ठीक है, तो बस अब आप पता करिए कि इनमें क्या कनेक्शन है। तो यहाँ 8 है तो यहाँ 6 आया, यहाँ 15 तो यहाँ 13, यहाँ 14 तो यहाँ 12, यहाँ 5 तो यहाँ 3, यहाँ 19 तो यहाँ 17, यहाँ 20 तो यहाँ 18। इसका मतलब कि हर लेटर में से 2 लेटर घटा के लिखना पड़ेगा। तो घटा लो, क्या दिक्कत है? किसको लिखना है? CROWED। हर लेटर में से 2 लेटर को माइनस करके लिखना है। सी किस नंबर पर है? 3 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, डब्लू 23 पर, ई 5 पर और डी 4 पर है। ठीक है, तो 3 में से 2 निकालोगे 1 आएगा, 18 में से 2 निकालोगे 16 आएगा, 15 में से 2 निकालोगे 13 आएगा, 21 में से 30 में से 2 निकालोगे 21 आएगा, 5 में से 2 निकल गया 3 और 4 में से 2 निकल गया 2 आ गया। अब 1 नंबर पर कौन लेटर होता है? ए होता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि पूरा आप आंसर निकालो तभी आपको ऑप्शन पता चलेगा। आप एक लेटर को लिख के भी अपना आंसर बता सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपका आंसर आ रहा है ए। आंसर में जो भी वर्ड बनने वाला उसका फर्स्ट लेटर ए है। इनमें से केवल एक ही ऑप्शन डी है जिसमें फर्स्ट लेटर ए है, बाकी ये तीनों तो गए, ये तीनों तो गए। तो आपको पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है भाई। अगर पहला लेटर हमारा ए आ रहा है और ए केवल एक ही ऑप्शन है तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल मैं पूरा निकाल देता हूँ। फर्स्ट ए हो गया, 16 पी हो जाएगा, 13 एम हो जाएगा, 21 यू हो गया और यहाँ सी हो गया और यहाँ बी हो गया। ये आपका आंसर आएगा।
APMUCB, APMUCB, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन टाइप 2 में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। मैं आशा करता हूं कि आप पैटर्न समझ पाए होंगे कि टाइप 2 में किस तरह का पैटर्न चलता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं अब आपको देने वाला हूं, आप उस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर देंगे, ठीक है। चलो लिखता हूं उस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं हर टाइप को समझाना चाहता हूं कि किस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 14 टाइप आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग जब देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे कितनी आसानी से, कितने सरलता से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप कमेंट के माध्यम से अपना आंसर देंगे। प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स है। इसको लिखा जा रहा है NPMBSRQ, ठीक है ना। और कह रहा है कि कंप्रहेंशन को क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देता हूं COMPREHENSION को क्या लिखेंगे। ऑप्शन है AM, KN, PCF, PK, OML। ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी यहां पर लिखता हूं, ऑप्शन बी में है AMKN, PCFG, CLQ, NL। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है AMKN, PCF, CLQ, GML। एंड ऑप्शन डी है AMKN, CPF, CLQ, GML। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। कह रहा है कि प्रोडक्ट्स को अगर ये लिखा जाता है तो बताइए कंप्रहेंशन को क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डू योरसेल्फ, स्वयं से आप करेंगे और कमेंट्स करके अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। मिलते अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।